Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. In today's class, we will learn what is Norton's theorem and how we can implement Norton's theorem in circuit theory to find out certain quantities like current or voltage or power in any particular circuit. तो आइए शुरू करते हैं नॉर्टन थ्योरम और उसका सर्किट में यूज कैसे करना है। तो नॉर्टन थ्योरम में देयर इज अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोसीजर और तीन स्टेप है उसमें। पहली स्टेप फाइंड आईएससी और आई नॉर्टन थ्रू शॉर्ट सर्किट लोड टर्मिनल्स, यानी जो भी हमें नेटवर्क दिया गया है, लोड हमें पता है, लोड को हम हटा देंगे और वहां पे जो टर्मिनल्स क्रिएट होंगे उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देंगे। उन शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल्स के थ्रू जाने वाली करंट हमें निकालनी है। उस करंट का नाम हमने दिया शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट इसलिए क्योंकि ये थ्योरम नॉर्टन थ्योरम है, और शॉर्ट सर्किट करंट इसलिए क्योंकि हमने उन टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया है। ऑब्वियस सी बात है, ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स में करंट जीरो होती है, तो करंट कैन ओनली फ्लो व्हेन द टर्मिनल्स आर शॉर्ट और द पाथ इज क्लोज्ड। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है लुकिंग इनटू द ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम आईएससी निकाल रहे थे तो वही लोड टर्मिनल्स हमने क्या रखे हुए थे, शॉर्ट सर्किट, और जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वही लोड टर्मिनल्स को हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोड टर्मिनल्स को हम ओपन सर्किट कर रहे हैं। बिकॉज़ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिकॉज़ ऑल आर सेम फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क, तो उसके लिए हमेशा टर्मिनल्स ओपन ही होने चाहिए, तभी हमें वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। और होगा किस प्रकार से, अगेन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, keeping in mind all the sources will be de-energized, voltage sources should be short circuited and current sources should be open circuited। तीसरे स्टेप में मैंने लिख दिया draw NEC। NEC is a short form, it is network Norton's equivalent circuit। तो ये हमें नेटवर्क दिया है, कोई भी जनरल नेटवर्क, उसमें यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। इसका जब आप नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो उसमें फाइनली होगा क्या, उसमें तीन चीजें होंगी। पहली बात, शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स होगा, मतलब एक सोर्स होगा जिसकी करंट शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होगी। और जो सेकंड स्टेप में आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला उसको हम पैरेलल लगाएंगे, बिकॉज़ करंट सोर्स के साथ जब भी रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो पैरेलल लगाया जाता है, वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो सीरीज लगाया जाता है। इसको हमने यहां पैरेलल में लगाया और जो लोड हमने कैलकुलेट सबसे पहले अलग किया फर्स्ट स्टेप में, उसको वापस हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए, हमने पिछली क्लासेस में करंट डिवीजन पढ़ा था, तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि यदि एक करंट सोर्स है और दो रेजिस्टेंस है और उन दो रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रही है, तो सिंपली जिस रेजिस्टर में हम करंट निकालना चाहते हैं, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस। यही चीज हम यहां लगाते हैं। हमें करंट किसमें चाहिए, लोड रेजिस्टेंस में। टोटल करंट इज आईएससी, निकालना है आरएल में, तो मल्टीप्लाई किया आरआई से और डिवाइड आरआई प्लस आरएल। दिस इज सिंपली करंट डिवीजन। Or you can simply write ISC is nothing but I Norton and RI is nothing but R Norton. So you can also write load current is equals to I Norton into R Norton upon R Norton plus RL। करंट डिवीजन है। और यदि आपको लोड के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो ओम्स लॉ लगा दीजिए, पावर चाहिए तो I इसको नाम कर दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं थेवेनिन थ्योरम में भी हमने ये देखा था। अब इस थ्योरम को हमने समझ लिया है, इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं पर्टिकुलर सर्किट में। So this is a particular circuit in which the object is to find out the current in this 5 ohm resistor। हमें इस 5 ohm के रेजिस्टर में करंट निकालनी है using Norton's theorem। तो सबसे पहले हम इस 5 ohm के रेजिस्टर को हटा देंगे और हटाने के बाद जो टर्मिनल्स बनेंगे उनको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, और इन शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल्स के थ्रू जो करंट जा रही है इसी का नाम क्या है, आईएससी, यानी शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। अब आप देख रहे हैं दो एनर्जी सोर्स यहाँ पे लगे हैं, ये करंट सोर्स है 8 एम्पीयर का, ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का। तो निश्चित रूप से इस आईएससी के लिए दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे करंट भेजेगा और ये भी यहाँ पे करंट भेजेगा। तो हमने इसको लिखा 20/2 बिकॉज़ दिस पाथ इज शॉर्ट सर्किटेड। सो इस मैच में जो करंट है वो सीधे सीधे 10 एम्पीयर है, 20/2 10 एम्पीयर, जो कि ऐसे घूमेगी। और ये 8 एम्पीयर का करंट सोर्स है, करंट सोर्स तो करंट देगा, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, वोल्टेज सोर्स लगे हों, उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपनी करंट सर्किट को देगा। सो 20/2 इज 10 एंड दिस इज 8, सो फाइनली 18 एम्पीयर। सिर्फ एक इक्वेशन से हमने इस करंट को
निकाल लिया, ISC शॉर्ट सर्किट करंट इज 18 एम्पीयर। दूसरी बात हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे R इंटरनल और R नॉर्टन, जिसके लिए हमें लोड टर्मिनल्स को क्या करना होगा, ओपन सर्किट, करंट सोर्स को क्या करना होगा, ओपन सर्किट, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट। क्यों करते हैं हम पहले भी बता चुके हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने आपसे कहा find the internal resistance or R Norton looking into the open circuited load terminals. That's why I didn't write open circuit terminals, because open circuit terminals are here also and open circuit terminals are here also. Then there will be a confusion, कहाँ से देखना है, तो हमने क्या लिखा, open circuited load terminals। लोड क्या था हमारा 5, इसको हटा के ओपन ये बनाया, यहाँ से हमें देखना है, क्योंकि यहाँ से यदि हम देखें तो एक रास्ता ये जा रहा है 2 ओम का, एक 3 ओम का जा रहा है, लेकिन ओपन सर्किट है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो फाइनली R नॉर्टन इज 2। अगर आप गलती से यहां से R नॉर्टन देखते हैं तो 2 + 3 5, यानी जैसे ही हमने टर्मिनल्स बदले हमारा रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा और वो गलती हमें पूरे सर्किट में दिखाई देगी। सो हियर R नॉर्टन इज 2 ओम एंड फाइनली वी कैन मेक द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ISC के बराबर सोर्स होता है करंट सोर्स, उसके पैरेलल में R नॉर्टन, उसके पैरेलल में R लोड। तो ये हमने लगा दिया 18 एम्पीयर इज द ISC, R नॉर्टन इज 2 ओम एंड लोड इज 5 ओम। और बस हमें क्या अप्लाई करना है, करंट डिवीजन। और करंट डिवीजन क्या है, लोड में करंट निकालनी है तो टोटल करंट 18 एम्पीयर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 + 5 7, यानी 36/7 एम्पीयर। ये हमारी लोड करंट आ गई 36/7 एम्पीयर। If you want to find out the voltage across it, apply Ohm's law, I into R, and if you want to find out power through the load, simply I square R हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेटवर्क जो हमें दिया जाएगा उसमें हम नॉर्टन थ्योरम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक और सवाल मैं आज की क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गेट में भी अक्सर पूछा जाता है। उसमें हम देखेंगे कि दो प्रकार के सोर्सेस लगे हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्स और एक डिपेंडेंट सोर्स। और जैसा कि हम जानते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस को इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एनर्जी डिलीवर करने के लिए, सर्किट में वोल्टेज या करंट देने के लिए किसी दूसरे सोर्स पर आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं। लाइक देयर इज अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, इट हैज टू गिव 100 वोल्ट, डजंट मैटर व्हाटएवर मे बी द सर्किट कंडीशन, इट इज an ideal voltage source. Similarly, if there is a current source of 10 ampere, it has to deliver the 10 ampere, doesn't matter whatever the circuit condition, because it is an ideal current source. लेकिन डिपेंडेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो अपनी एनर्जी के लिए दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं। तो आइए देखें हम एक प्रॉब्लम विद दिस। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, दिस इज अ 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज अ करंट सोर्स बिकॉज़ इट इज हैविंग अ डेडिकेटेड डायरेक्शन। और इस करंट सोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिख रखी है, Vx/4000। तो ये जो हमारा करंट सोर्स है वो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड कर रहा है, Vx। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। अब मान लीजिए कि हम इस प्रॉब्लम का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं या इसी प्रॉब्लम का हम नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस के प्रॉब्लम से डील कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि हमने थेवेनिन और नॉर्टन के बाद इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसमें हमें VOC की भी जरूरत पड़ेगी और इसमें हमें ISC की भी जरूरत, मतलब यहाँ पे हमें VTH भी चाहिए और यहाँ पे हमें I नॉर्टन भी चाहिए। और RTH कैसे मिलेगा, RTH मिलेगा फाइनली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के रेशियो से। किसी भी सर्किट में यदि आप RTH निकालना चाहते हैं तो ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट टर्मिनल्स के थ्रू करंट निकाल के उसका रेशियो यदि लेंगे तो आपको उस नेटवर्क का RTH या R नॉर्टन या R इंटरनल मिल सकता है। ये कांसेप्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए, ये ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, Vx, और यही VTH भी है। ये पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा because there is no voltage drop in this 5 ohm resistor, so we can apply Kirchhoff's current law at this node। क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन, Vx minus 8/3k and Vx by 4k, 4000 is nothing but 4k, so Vx by 4k is equals to 0। After taking LCM, this is 4 into Vx minus 8 plus 3 into Vx, because k को मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 7Vx is equals to 32, so Vx is 32/7। This is nothing but VOC or VTH which we have determined for this particular network। अब हमें चाहिए ISC या I नॉर्टन।
आईएससी और आई नॉर्टन जैसा कि परिभाषा ही यूज की है कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट मतलब करंट थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड लोड टर्मिनल्स। लोड टर्मिनल हमारे यहां पर है, जैसे ही हम इसे शॉर्ट करते हैं तो आप देखेंगे इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करने पर इन दोनों के अक्रॉस जो पहले वोल्टेज डेवलप हो रहा था Vx वो अब क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज़ देयर विल बी नो वोल्टेज इन द शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल्स। और जैसे ही ये जीरो हुआ तो ये Vx/4000 ये सोर्स भी हमारा क्या हो गया, जीरो। और ये सोर्स किस प्रकार का है, करंट सोर्स। करंट सोर्स की वैल्यू जीरो हो जाना मतलब करंट की वैल्यू जीरो हो जाना मतलब ओपन सर्किट हो जाना। तो नेटवर्क बहुत ही सिंपल हो गया, ये ओपन हो गया और अब ये पूरा रजिस्टर नेटवर्क इस तरह से हो जाएगा 8 वोल्ट 3K 5K। तो बिल्कुल सिंपल आसान नेटवर्क हो गया 8 वोल्ट बाय 3 + 5 8K। 8 वोल्ट बाय 8K is nothing but 1 milliampere. So I can write 1 milliampere is the short circuit current। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि VOC और ISC का रेशियो लेके आप RTH फाइंड कर सकते हैं। So RTH is nothing but VOC by ISC, 32/7 divided by 1 milliampere। So this is nothing but 32/7 and volt upon ampere is ohm or 1 upon milli is kilo। So what is RTH in this problem? 32/7 kilo ohm। और उसके बाद आप चाहे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना सकते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना सकते हैं, लोड में करंट निकाल सकते हैं, लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, लोड में डिसिपेट होने वाली पावर निकाल सकते हैं। So many applications are there as far as the Thevenin and Norton theorems are concerned। तो मैं समझता हूं कि आज की इस क्लास से आपको नॉर्टन थ्योरम समझ में आया होगा और उसका एप्लीकेशन सर्किट थ्योरी में किस प्रकार करना है ये भी समझ में आया होगा। तो जो भी वीडियो में आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और as we know there is always a room of improvement for everyone, so you can give your transparent feedback in the comment box। We are eagerly waiting for that। Thank you very much। Thank you।